जय हिंद स्टूडेंट, माई सेल्फ नितिका त्यागी। दिस वीडियो फॉर 4th सेम मैथ्स। टॉपिक इज़ इनफाइनाइट सीरीज़। हमने प्रीवियस वीडियो में इनफाइनाइट सीरीज़ के कुछ टेस्ट देख लिए थे। कंपैरिजन टेस्ट देखा था, कोची रूट टेस्ट देखा था, और रेशो टेस्ट के बारे में जान लिया था। अब हम नेक्स्ट टेस्ट के बारे में जानते हैं, लॉगरिथमिक टेस्ट के बारे में। ये क्या कहता है टेस्ट? इफ़ समेशन यू एन इज़ अ सीरीज ऑफ अ पॉजिटिव टर्म एंड लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड लॉग ब्रैकेट में यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, देन द सीरीज summation un is convergence l greater than 1, summation un is divergence l less than 1, and the test is failed. Decide the nature of the series if l is equals to 1. यानी कि हम अगर l is equals to 1 रखते हैं तब हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इसका रिमार्क देखिए, दिस टेस्ट इज टू बी अप्लाइड व्हेन बोथ डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट एंड रेबी टेस्ट फेल। जब हमारा रेशो टेस्ट और रेबी टेस्ट फेल हो जाएगा तब हम ये वाला टेस्ट लगा सकते हैं दोनों में, लॉगरिथमिक टेस्ट। अब इस टेस्ट को हम क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन देता है द टेस्ट कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज हमें गिवन है x प्लस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3 की पावर 3 x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 4 की पावर 4 x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 5 की पावर 5 x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन and x greater than 0. Then solution it. Let the given series be summation un. Then un इसकी nth सीरीज निकालेंगे, nth टर्म निकालेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे 1 की पावर, यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं 1 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 1। अगर किसी को दिक्कत है निकालने में तो ये क्या हो जाएगा? n की पावर n x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n un प्लस 1। n की जगह पर हमें क्या रखना है? un प्लस 1 रखना है। तो n प्लस 1 ब्रैकेट में एन होल में n प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 निकालते हैं तो हम यू एन की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे n की पावर n x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एंड मल्टीप्लाई ये पलट जाएगी फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 की होल पावर n प्लस 1 एंड x की पावर n प्लस 1। यहाँ पे हम क्या इसे कैलकुलेट कर लेंगे आराम से। यहाँ से हमारे फैक्टोरियल खोल लेंगे तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1 से n प्लस 1 हमारा कैंसिल हो गया। n की पावर n से हम n की पावर n यहाँ से हम नीचे इसमें से हमने n की पावर n क्या ले ली? कॉमन ले ली, तो n की पावर n से n की पावर n भी कैंसिल हो गई। हमारे पास बचता है 1 अपॉन x 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर n एंड देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर n। ये आप जानते हैं ये लिमिट किसकी इक्वल होती है? e की पावर x। और यहाँ पे x की जगह क्या है? 1, तो इसकी लिमिट क्या हो गई हमारी? e। तो हमारा होता है इज इक्वल्स टू 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन e x। बाय द रेशो टेस्ट, ये हमने रेशो टेस्ट से देखा था। सबसे पहले हम रेशो टेस्ट लगाएंगे, उसके बाद आगे की टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। बाय द रेशो टेस्ट तो समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट इफ 1 अपॉन ई एक्स ग्रेटर देन क्या होगा? 1 होगा। हम x निकालेंगे तो लेस देन क्या होगा? 1 अपॉन e होगा। समेशन यू एन इज डाइवर्जेंट ऑफ का 1 अपॉन ई एक्स लेस देन क्या होगा? 1 होगा। और x की वैल्यू निकालेंगे तो ग्रेटर देन 1 अपॉन ई होगा। एंड द रेशो टेस्ट फेल इफ यदि x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ई। हमने वहाँ पे लिखा है l इज इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब है इक्वल टू में लेके आना है, यानी हम इक्वल टू का साइन ले आए हैं जो हमारी निकल कर आया है। यानी कि x इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1 अपॉन ई पे टेस्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई, तो हम अपना जहाँ पे हमारा यू एन प्लस 1 हमारा ये फाइंड होकर आया था, यहाँ पे हम अपना x की वैल्यू रख देंगे। क्या रखेंगे हम x की वैल्यू? 1 अपॉन ई। तो ई हमारा कहाँ जाएगा? ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में, अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन होल पावर n। अब हम लगा रहे हैं लॉगरिथमिक टेस्ट, तो ये क्या कहते हैं हमारा? लॉग। तो दोनों पर हम लॉग लगा देंगे तो लॉग ई 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n होल पावर n। लॉग m अपॉन n का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग m माइनस लॉग n। वही हमने किया है यहाँ पे। लॉग ई माइनस पावर होती है वो पहले आ जाती है लॉग में, तो n लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन n ब्रैकेट क्लोज। 1 माइनस लॉग ई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यहाँ पे हम लॉग n की सीरीज़ खोल देंगे 1 प्लस x, तो क्या होती है लॉग की सीरीज़ हमारी? हमारी लॉग की सीरीज़ हो गई ये। लॉग x क्या होता है हमारा? ये 1 प्लस x क्या होता है? ये 1 अपॉन n में लिखी रखी है, 1 अपॉन n माइनस की 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3n क्यूब डॉट सो ऑन। ये आपने 12th में पढ़ा है लॉग की सीरीज़।
या तो हमने वो फॉर्मूला ही खोला है यहाँ पर बस। फिर हम क्या करेंगे, n की मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट में। जब हम n की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी n की, यानी n हो जाएगा, यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी तो n स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन। हम माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर देंगे तो -1 से वो +1 से -1 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। जो बचता है वो उधर लिखते हैं 1/2n माइनस के 1/3n स्क्वायर प्लस सो ऑन n। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n log un अपॉन un प्लस 1 इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, हमारा log un अपॉन un प्लस 1 ये था, इसी को सिर्फ हमने यहाँ पर लिखा है 1/2n माइनस 1/3n स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये n है, n की मल्टीप्लाई कर देंगे हम अंदर तो हमारा n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक n की पावर कम हो जाएगी तो 1/3n प्लस लिमिट फिल कर देंगे तो आगे के सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा 1/2 जो लेस देन है किससे, 1 से। बाय लॉगरिथमिक टेस्ट द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, हैंस द समेशन un इज कन्वर्जेंट इफ x क्या था लेस देन 1/e एंड डाइवर्जेंट इफ x जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू किसके हो गया 1/e के। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट टेस्ट है हमारा डी मॉर्गन टेस्ट एंड बर्टरैंड टेस्ट। ये क्या है हमारा, इफ समेशन un बी द सीरीज ऑफ द पॉजिटिव टर्म सच दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट में n, फिर ब्रैकेट बनाएंगे un अपॉन un प्लस 1 -1 ब्रैकेट क्लोज -1 एंड बड़ा ब्रैकेट log n इक्वल्स टू l। देन द सीरीज कन्वर्जेंट इफ l ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट l लेस देन 1। इसके दिमाग देखिए कुछ, डी मॉर्गन टेस्ट हम अप्लाई करते हैं जब हमारा रैबिट टेस्ट किया जाता है फेल हो जाता है। When this test is applied, we shall generally find that the limit comes out to be equal to 0 and the sin 0 less than 1. The series is divergent. जब हम इस टेस्ट को अप्लाई करें और हमारा लिमिट निकल कर आती है 0, हमारा आंसर 0 आता है तो वो लेस देन 1 होगा, तब हमारा जो लिमिट की जो नेचर होगा वो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। अब इसका एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर एक्स प्लस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो सॉल्यूशन इज वी हैव nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज तो un, तो हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो इसकी nth टर्म क्या होगी हमारी 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, इसकी nth टर्म कितनी होगी हमारी 2n का होल स्क्वायर एंड x, यहाँ एक्स स्क्वायर इसकी क्या होगी x की पावर n माइनस 1। u n प्लस 1, n के स्थान पे हमने क्या रखना है n प्लस 1 रखना है। तो जब हम n के यहाँ पे हम n के स्थान पे n प्लस 1 रखेंगे, हमने देख लेते हैं एक बार से 2n माइनस 1 है, जब हम n के स्थान पे क्या रखेंगे n प्लस 1 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा 2n प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 2n प्लस 1, यही हमारे यहाँ पे आया था। इसी तरीके से नीचे भी हम n की जगह स्थान पे क्या रखेंगे n प्लस 1 रखेंगे तो हमारा आएगा ये 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर, और n के स्थान पे हम n प्लस 1 रखेंगे, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा खाली x की पावर n। तो un अपॉन un प्लस 1 निकालेंगे, इन दोनों को अपॉन में रखेंगे, हमने डायरेक्ट कर दिया, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, जो बचता है सिर्फ वो लिखा है। क्या हमारे पास बचता है, शेष बचता है 2n प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में 1 अपॉन x। यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर हम खोलते हैं, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने दोनों में a प्लस बी का होल स्क्वायर को खोल दिया है, 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8n अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई में 1 अपॉन x। हम यहाँ से क्या करते हैं n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, जब हम यहाँ से n स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं, चलिए n स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 4 बचता है, यहाँ पे 4 अपॉन n स्क्वायर प्लस 8 अपॉन n अपॉन में। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में n स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 4 प्लस 4 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल 1 अपॉन n। लिमिट हम फिल करेंगे, तो लिमिट जब हम लिमिट लगा ली हमने यहाँ पे, जब हम लिमिट फिल करेंगे तो ये 0 ये सब चीज़ 0 हो जाएंगी, 4 से 4 कैंसिल 1 बचता है यानी कि 1 अपॉन x हो गया हमारा। तो अब फिर दिखाएंगे बाय द रेशो टेस्ट ही कराए हमने ये। तो रेशो टेस्ट समेशन un इज कन्वर्जेंट इफ, कब कन्वर्जेंट है जब 1 अपॉन x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 और x अगर निकालेंगे तो लेस देन 1। डाइवर्जेंट है कब 1 अपॉन x होगा लेस देन किस पर 1 पर और x जो होगा ग्रेटर देन 1 पर। एंड टेस्ट फेल हो जाएगा जब हमारी जो 1 अपॉन x की वैल्यू किसके इक्वल्स टू हो जाए 1 के इक्वल्स टू हो जाए। इट मीन्स यहाँ से हम अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा x इज इक्वल्स टू 1।
इफ 1/x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 1, देन हमारा ये रेशियो टेस्ट तो फेल हो गया यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, un/un+1 हमारा है यहाँ पर, जहाँ पे हम हमारा un, हाँ जैसे हमारे un/un+1 ये था, यहाँ पे अब हम x की जगह क्या फिल कर देते हैं, x इज इक्वल्स टू 1, यानी कि हम x की जगह पर यहाँ पर 1 रख देंगे, होल स्क्वायर जो खोले गए हमने यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पे हमने x नहीं लिखा, क्योंकि अब हमने x की जगह क्या रखा है, 1 फिल कर दिया है। तो हमारा क्या बचता है, 4n² + 8n+4 अपॉन 4n² + 4n+1, और अब हम n ब्रैकेट में un/un+1 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू n, एंड ये क्या है हमारा un/un+1 रखा हमने यहाँ पर पुट किया माइनस के 1, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस के इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4n² से ये कैंसिल हो गया हमारा, 8 में से 4 माइनस के 4, 4 में से 1 माइनस के 3 अपॉन 4n² + 4n, एन के अंदर मल्टीप्लाई कर दी 4n² + 3n अपॉन 4n² + 4n+1। लिमिट लगा देंगे। अब जब लिमिट लगाएंगे दोनों तरफ हम, तो हम यहाँ से n² कॉमन ले लें न्यूमरेटर से, इसी तरीके से डिनोमिनेटर से भी हम n² कॉमन ले लेंगे, n² से n² हमारा कैंसिल, एंड फिर हम अगेन लिमिट फिल करेंगे, तो ये 0 ये 0 ये 0, 4 से 4 कैंसिल आ गया 1, तो क्या आया 1, हैज़ अ रेबी टेस्ट इज ऑल्सो, रेबी टेस्ट क्या हो गया हमारा, फेल हो गया, क्योंकि ये रेबी टेस्ट की हमारी कंडीशन होती है ये वाली un/un+1 - 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये रेबी टेस्ट है हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, रेबी टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। अब जब रेबी टेस्ट फेल हो गया, तो अब हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, अब हम टेस्ट लगाएंगे अपना डी मॉर्गन टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे नाउ n un/un+1 - 1 ब्रैकेट में माइनस की 1 फिर पूरा ब्रैकेट, दो बड़ा ब्रैकेट इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमने ये un/un+1 - 1 हमने फाइंड करके लिखा, ये हमारी निकली हुई थी, इसमें दिखा देती हूँ, ये वाली चीज़ थी हमारी यहाँ पर, वही हमने हिलाना पड़ेगा कैमरा, वही हमने क्या करा यहाँ पे 4n² + 3 अपॉन ये वाली वैल्यू की यहाँ पर है, इसको हमने यहाँ पे रख दिया, बस ये लिखना नहीं होता है, अपने आप ही डायरेक्ट करें आप इसे, 4n² + 3n अपॉन 4n² + 4n+1 माइनस 1, अगेन एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो फिर वही होगा, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, -4n² -4n -1 -4 से कैंसिल हो गया, प्लस के 3n से माइनस के 4n माइनस के n, एंड ये माइनस का 1 अपॉन 4n² + 4n+1, लिमिट लगा देंगे। लिमिट क्या है हमारी डिमॉर्गन वाले की, क्या लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड ब्रैकेट में un/un+1 - 1 ब्रैकेट फिर -1 बड़ा ब्रैकेट log n, तो हमने सॉल्व, ये वाली चीज़ तो हम यहाँ सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ पर इसको हम रख देंगे पूरा ऐसे ही, यहाँ से हम n कॉमन ले लेंगे, हाँ n कॉमन ले लेंगे, तो फिर वो n से n कैंसिल हो जाएगा, -1 अपॉन n अपॉन, यहाँ से हमने n² कॉमन ले लिया, 4 + 4 अपॉन n प्लस के 1 अपॉन n², एक n से एक n हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, log n है यहाँ पर, ये रहा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, -1 अपॉन n अपॉन 4 + 4 अपॉन n प्लस 4 अपॉन n² एंड ब्रैकेट log n, ये वाला जो n बचता है हमारे डिनोमिनेटर में, हमने उसे log के साथ रख लिया, तो log n अपॉन n। अब आप जानते हैं मल्टीप्लाई में दोनों में लिमिट अलग अलग कर दें हम, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ब्रैकेट में -1 माइनस के 1 अपॉन n अपॉन 4 + 4 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n², एंड मल्टीप्लाई में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n अपॉन n। जब यहाँ हम लिमिट फिल करेंगे तो ये वाली ये 0 जाएगा, यहाँ पर ये भी 0 ये भी 0, क्या बचता है माइनस के 1 अपॉन 4, और ये आप जानते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n अपॉन n क्या होता है 0, तो ये 0 हो गई लिमिट इसकी, और 0 में किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे 0 लेस देन 1। हमने दिमाग पढ़ा था ये कि अगर डी मॉर्गन टेस्ट अगर हम यूज़ करते हैं और ये 0 आता है, 0 क्या होगा, फिर लेस देन किसके बराबर होगा, सॉरी लेस देन किसके होगा, 1 के होगा, तो हमारी सीरीज़ क्या आएगी, डाइवर्जेंट सीरीज आएगी। तो देयरफॉर द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट व्हेन x लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट व्हेन x ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1। दिस इज आंसर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट टेस्ट पढ़ेंगे, अल्टरनेटिव बटरलाइन टेस्ट या हायर लॉगरिथमिक टेस्ट।